हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले मैथ्स के टॉप 20 पेडागोजी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा इस टॉपिक का पार्ट 3 है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? तो ऑप्शन ए हमारा है, यह अलंकारिक है। ऑप्शन बी है, यह तार्किक है। ऑप्शन सी है, यह कठिन है। ऑप्शन डी है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? तो यह अलंकारिक नहीं है, गणित आपका कठिन भी नहीं है, उसके बाद यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेंजामिन पेरिक ने। तो आपका बेंजामिन पेरिक ने यह कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार या कुंजी है, यह कथन है। किसने यह कहा है कि गणित सभी विज्ञान का कुंजी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेकन। तो आपका बेकन ने यह कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन बी है सार्वभौमिक। ऑप्शन सी है दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ भी नहीं होते हैं, सार्वभौमिक भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। योजना क्या है? योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कील पैट्रिक ने। तो गणित शिक्षण की योजना विधि का परिभाषा आपका कील पैट्रिक ने दिया। ध्यान रखेंगे, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है सांस्कृतिक उद्देश्य। ऑप्शन बी है शैक्षणिक उद्देश्य। ऑप्शन सी है सामाजिक उद्देश्य। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे हम शैक्षणिक उद्देश्य कहेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स को समझते हैं कि यह काफ़ी कठिन सब्जेक्ट है। अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिसमें छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उत्तर उक्त दृष्टिकोण है। किसके प्रति आपका दृष्टिकोण है? तो ऑप्शन ए हमारा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। ऑप्शन बी है मुदालिया आयोग का। ऑप्शन सी है शिक्षा नीति 1986 का। ऑप्शन डी है राधा कृष्णन का। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा नीति 1986 का यह दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या
प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो मापन आपका यह इससे प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है, वर्गीकरण भी इससे संबंधित है, वर्ग समावेश भी संबंधित है, तो संरक्षण इससे संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित कौन नहीं है? तो यह आपका संरक्षण, यह प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है? तो ऑप्शन ए हमारा है गणित विषय में अक्रमबद्धता। तो यह गलत होगा, मैथ्स में अक्रमबद्धता नहीं होता है। ऑप्शन बी है गणित की भाषा असांकेतिक है। तो गणित की भाषा असांकेतिक है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा है गणित एक रसहीन विषय है। तो यह बात सही है कि गणित क्या होता है? यह एक रसहीन विषय होता है। ऑप्शन डी है गणित एक मूर्त विषय है, तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो। तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि मैथ्स क्या होना चाहिए? मैथ्स व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो। ऑप्शन बी है मानसिक शक्तियों का विकास हो, तो ये भी इससे संबंधित होता है। ऑप्शन सी है जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, तो यह भी होगा। ऑप्शन डी हमारा है आनंद की प्राप्ति न हो, तो यह नहीं होगा कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आनंद की प्राप्ति न हो, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो ऑप्शन ए हमारा है भौतिक, ऑप्शन बी है मानसिक, ऑप्शन सी है व्यवहारिक, ऑप्शन डी है आध्यात्मिक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत सहायता करता है। तो यह किसमें सहायता करता है? तो ऑप्शन ए है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन सी है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, ऑप्शन डी है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत सहायता करता है। तो किसमें सहायता करता है? तो यह मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? तो ऑप्शन ए है आप 15 को 3 से गुणा कैसे करेंगे? तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका खुला अंत वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? तो ऑप्शन ए हमारा है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में। तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है बौद्धिक आदतों के विकास में, तो इसमें भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, तो इसमें भी इसका महत्व होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? तो माध्यमिक स्तर के बाद में गणित की आपका इसमें अंक गणित, बीजगणित और ज्यामितीय यह सम्मिलित हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए?
गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है अभ्यास रूप में, ऑप्शन बी है तर्क संगत रूप में, ऑप्शन सी है समस्याओं के रूप में, ऑप्शन डी है आधुनिक गणित के रूप में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तर्क संगत रूप में। तो गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास आपका तर्क संगत रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है रसायन विज्ञान के अध्ययन में, तो इसमें भी गणित का अर्थात मैथ का यूज होता है। ऑप्शन सी है सांख्यिकी के अध्ययन में, तो यह भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। तो वर्तमान पाठ्यक्रम का क्या दोष है? ऑप्शन ए है पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, तो यह भी बात सही है। ऑप्शन बी है विषयों पर सह संबंध का अभाव, तो यह भी सही है कि विषय पर क्या होता है, सह संबंध का अभाव होता है। ऑप्शन सी है लचीलेपन का अभाव, तो यह भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है विषय वस्तु को एकत्रित करके, ऑप्शन बी है संगठित करके, ऑप्शन सी है व्यक्तिक करके, उसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संगठित करके। तो गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग बना सकता है? तो संगठित करके इसका युग बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। तो पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व होता है? ऑप्शन ए है घरेलू कार्य में, तो अंक गणित मैथ का यूज घरेलू कार्य में होता है। उसके बाद मजदूरी व व्यवसाय में भी होता है। उसके बाद व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस तरह हमने मैथ्स पेडागोजी का पार्ट 3 कंप्लीट किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।